तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ चुका है कि मैंने digiprice.online पे वेरीफाई करवाने की कोशिश करी है। ठीक है। इस पे अभी गूगल का खुद का अप्रूवल करना रहता है। और ad.txt, ठीक है, ये वाला भी नॉट फाउंड इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अभी क्या कहते हैं, वेरीफाई नहीं कर पाया वो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टेस्ट में दिखाया है कि टेस्ट वाली जो वेबसाइट थी उसमें शो करवाने की कोशिश करी है कि हमें करने कैसे स्टेप, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे आपको स्टेप खुद से करने हैं। क्योंकि मैं digiprice.online के ऊपर डायरेक्टली ये नहीं कर सकता। ठीक है। अभी आपके सामने डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी ऐसे ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, एक डेमो दिखाने के लिए आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली अपनी क्या कहते हैं, जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे थे टेस्ट.digiprice के ऊपर, वही स्टेप्स आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर करने हैं। ठीक है। एक डोमेन लिया, डोमेन लेने के बाद उसकी जो वेरिफिकेशन आपने करनी है। ठीक है। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में जाके वहां पे आपने हेड के नीचे कोड डालने हैं। और जो आपका ad.txt था उसको आपने नोटपैड में सेव करके अपने जो फाइल मैनेजर का जो प्लगइन इंस्टॉल करवाया है वहां पर अपलोड कर। ठीक है, ये दो आपके स्टेप्स रहेंगे मेन। ठीक है, ये दो मेन स्टेप्स रहेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि वेट करना है अप्रूवल का। ठीक है। अब उस अप्रूवल के वेट करने के बाद ही क्या कहते हैं, आपको जो आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर एड चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए हम बाकी की जो अपने ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं एक बार। एडसेंस के अंदर जो हमारे ऑप्शन है, अब एड्स के अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कितनी एड्स चल रही है। एक सेकंड यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी एड्स चल रही हैं, कितनी एड लग चुकी हैं, कौन सी साइट के ऊपर एड चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइट्स पता चल रही है, सबसे पहले बाय साइट। बाय साइट का मतलब आएगा कि कौन सी साइट पे कितनी एड्स और कितने एक्सक्लूडेड पेजेस है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपको देखनी है तो आप रिपोर्ट पे देख सकते हो। कुछ एडिट करना है उस वेबसाइट पे तो वो एडिट कर सकते हो आप। ठीक है। एड यूनिट पे जाएंगे। एड यूनिट पे जाके आप देख सकते हो कि भाई कोई नई एड यूनिट बनानी है आपने किसी और के लिए। ठीक है, किसी और ऑप्शन के लिए, किसी और तरीके के लिए। जैसे मैं यहाँ बैक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ डिस्प्ले एड्स है, डिस्प्ले एड में मैंने क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को क्या कहते हैं, प्रीव्यू देखने को मिल जाएगी कि भाई जो डिस्प्ले एड चलेगी, ऐसा हटा दो इसको। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो डिस्प्ले ऐड चलेगी, जो मैं डिस्प्ले ऐड लगवाऊंगा, वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट पर डिस्प्ले ऐड चलेगी वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप की वो ढूंढ के मेरे पास लेकर आए। ठीक है। नेम क्या रखना है मेरे को उस ऐड यूनिट का, कि जो भाई मेरे को, मैंने जो कस्टमाइजेशन कर रखी थी, मेरे को यही वाली ऐड देखनी है, तो मैं इसका अपना कोई नाम रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट वन। ठीक है, टेस्ट करने के लिए रखा हुआ मैंने ये। यहाँ से मैं उसका प्रीव्यू सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कि भाई प्रीव्यू में कैसी दिखेगी वो। ठीक है, वर्टिकल, स्क्वायर, जो भी मेरे प्रीव्यूज है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, मेरी एक एड यूनिट रेडी हो जाएगी। एड यूनिट बन गई है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो मैंने कस्टमाइज करनी थी कि मेरा नाम वगैरह क्या रहेगा उस एड यूनिट का। ठीक है, मेरे को कौन सी वाली लगवानी है, सब जो ऑप्शन रहेगा। यहाँ से फिर उसको क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट करोगे स्क्रिप्ट को। ठीक है, इसको स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपने, इसको अपनी वेबसाइट पे लगवाना है, जहां पर भी आप अपनी एड को दिखवाना चाहते हो। ये मैनुअल वाला काम है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल काम है। ठीक है, ये मैनुअल ऐड आप क्रिएट कर रहे हो, मैनुअली आप ऐड लगवा रहे हो। ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने खुद से एक मैनुअली एड स्पेस ऐड करी है अपनी। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे इस पर्टिकुलर पेज के सेक्शन पे मेरी ऐड दिखे। ठीक है, ये आपने हर एक ऐड के लिए करना है जो आपने डालनी है। ये आपके ऊपर है। अगर आपने ऑटो एड्स ऑन करके रखा हुआ है, जो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, एक सेकंड, जो आपने बाय साइड, ये अगर ये ऑन करके रखा हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये अपने आप ही क्या कहते हैं, ऐड ढूंढ के आपकी वेबसाइट पे लगाएगा। जैसे आपने वो एड स्पेस पीछे सिलेक्ट करी थी उस हिसाब से। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही करता रहेगा। पर अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से ऐड डालूं, मैं, मेरे को ऑटो ऐड से भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूं मैं अपने हिसाब से ऐड डालूं ताकि मेरी जो कस्टमाइजेशन है वेबसाइट की वो मैं मेरे हाथ में रहे, तो ये आपने खुद कर, ये तब के लिए ऑप्शन रहता है ये वाला, ऐड यूनिट पर। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे को कौन सी ऐड कहाँ लगानी है, किधर लगानी है, वो सब। डिस्प्ले ऐड पे गए, वहां पे आपने फॉर्मेट देख लिया, कौन सा प्रीव्यू लगाना है, कौन सा देखना है आपने। ठीक है, देन उसका आपने नाम दे दिया आपने, यहाँ से टेस्ट टू कर देते हैं, बन तो बन गया। एड साइज क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिव वगैरह या फिक्स। ठीक है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कोड आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो AMP का ऑप्शन आ रहा है, कि AMP बेसिकली होता क्या है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। जो हमारे मोबाइल के ऊपर वेबसाइट चलती है उसके लिए क्या कहते हैं, एक और प्लगइन होता है AMP करके। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा कि AMP क्या होता है, कैसे यूज करें, मोबाइल की स्पीड को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, ये उसके लिए रहता है।
ठीक है, तो इसके बारे में जब टाइम मिलेगा, जिसके बारे में वीडियो आएगी, तब वहां पे हम डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी HTML वाला मैंने जैसे आपको बताया, कोड कॉपी करा। कोड कॉपी करने के बाद जहां पर अपनी ऐड आप दिखाना चाहते हो अपने पेज के ऊपर, वहां पे उसको ऐड कर देना। और ये सभी के लिए सेम है, इन फीड हो गया, इन आर्टिकल हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, सभी के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, और ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे अपनी एड वगैरह का जो साइज है, मतलब क्या कितना साइज होना चाहिए, कितनी बड़ी इमेज होनी चाहिए, कितना MPs वगैरह कितना ले, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, आपकी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज भी रहे, और उसके ऊपर एक प्रॉपर और हाई क्वालिटी वाली एड भी शो हो। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, लेट गूगल ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ योर मोबाइल एड्स। गूगल को बोल दो कि वो खुद से ही ऑप्टिमाइज करता रहेगा, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है बस। इसके बाद आता है हमारा साइट्स। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सी वाली साइट्स आपने लगा रखी है। हमने देख रखा था ये वाला, प्राइवेसी एंड मैसेजिंग। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट की मैसेजिंग वगैरह, जो प्राइवेसी वगैरह रहती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए है ये। ठीक है, जो भी आपके रेगुलेशंस वगैरह होते हैं ना, हमारे ग्लोबली जितने भी रेगुलेशंस है, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो होती है, ये उन सब के बारे में है। ठीक है, ये उन सब की इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से अपने खुद के रेगुलेशन वगैरह देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बनवा भी सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद अपना ब्रांड सेफ्टी। ब्रांड सेफ्टी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी के अंदर आता है क्या, हमारा कंटेंट। कंटेंट के बाद आता है हमारा ब्लॉकिंग कंट्रोल, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेन काम सारा यही है। मेन काम कैसे यहाँ पर है, आप जब नीचे आओगे, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से हटाया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले, एडवर्टाइजर URL, सेंसिटिव कैटेगरी, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, EU यूजर कंसेंट, ऐसी जो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, मान लेते जैसे मेरे को कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इस वेबसाइट की एड मेरी वेबसाइट पर बिल्कुल ना दिखे। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, उस वेबसाइट का लिंक इनमें से किसी एक में डाल दूंगा, जो कैटेगरी है, जो डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से डालूंगा। जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजर URL आ रहा है, यहाँ पे होगा क्या, मैं कोई भी लिंक को डालता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट के लिंक को डालता हूँ, किसी पब्लिशर का नाम डालता हूँ यहाँ पर, तो उस एडवर्टाइजर, उस पब्लिशर जो होगा, उसकी एक भी एड मेरी वेबसाइट पर नहीं आएगी। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने गूगल का ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, गूगल को सिलेक्ट कर दिया, देन उसको मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद देखो ये आ गई वेबसाइट, google.com। ब्लॉक नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी वेबसाइट सर्च, वो वाली वेबसाइट सर्च करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन की वेबसाइट सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन सेलेक्ट करके दे देगा। जैसे मैं होस्टिंगर पे भी करके दिखाता हूँ आपको, hostinger.com, कंफर्म। देन इसको मैंने यहाँ पर एंटर करके डाल दिया। सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ गया ना hostinger.com, यहाँ से मैं अलाउ कर दूँ। अलाउ करने के बाद होगा क्या, मेरे को hostinger.com की एक भी एड मेरी वेबसाइट पर नहीं दिखेगी। ठीक है, एक भी एड नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये फायदा रहता है हमारा ब्लॉकिंग का। क्लोज कर देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद अब हमारा क्या कहते हैं, बाकी के जो ऑप्शंस है वो सारे इसी ऐसी सेंसिटिव कैटेगरी, कोई आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, उस कैटेगरी की जो वेबसाइट होंगी वो सब दिखेंगी नहीं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की एड्स नहीं दिखेंगी। ठीक है, वैसे करके ऑप्शन है ये सारे। रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितनी इंगेजमेंट्स वगैरह आ रही है। ठीक है, कितनी नई इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही है, कितने लोग क्लिक करके जा रहे हैं, मेट्रिक्स वगैरह के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, RPM, रिवेन्यू पर मिली। ठीक है, वो सब ये हमारा। तो यहाँ पे सारी की सारी आपकी अर्निंग्स वगैरह, पेज RPM। ठीक है, आपके जितने भी व्यूज हैं सारे यहाँ पे काउंट होते जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। RPM बेसिकली होता है क्या, रिवेन्यू पर मिली। 1,000 व्यूज के ऊपर आपने कितना रिवेन्यू जनरेट करा, जैसे हमारा CPM होता है ना, क्लिक्स पर मिली, ये वैसे ही है हमारा RPM भी। ठीक है, इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन के ऊपर RPM, फिर आपके एक्टिव व्यू कितने अवेलेबल हैं, क्लिक्स कितने हो गए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आपका सबसे टॉप पेजेस कौन से हैं, टॉप पेजेस यानी जिसपे सबसे ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं इस पेज पे, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, वो वाली वेबसाइट कौन सी है। आप एक ही एडसेंस अकाउंट पे मल्टीपल वेबसाइट भी कनेक्ट कर सकते हो, कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, एड यूनिट पे कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आई है, यानी मल्टीप्लेक्स में अच्छी आई है, डिस्प्ले में अच्छी आई है, कौन सी वाली एड यूनिट पे अच्छी आई है। ठीक है, ऐसे करके क्या कहते हैं, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर बनती जाएगी। अभी तो क्या कहते हैं, मिलेंगी नहीं, क्योंकि जब तक आपका $100 का वो थ्रेशोल्ड नहीं हो जाता, तब तक ज्यादा रिपोर्ट्स अभी नहीं आने वाली। होम पे वापस आते हैं। ठीक है, तो
बेसिकली क्या कहते हैं, ये था हमारा एक एडसेंस का अकाउंट हमने कैसे सेटअप करना है। ठीक है। अब सेटअप करने के बाद क्या कहते हैं, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि इसके स्टेप्स वगैरह क्या रहते हैं, जल्दी अप्रूवल मिले। ठीक है, टिप्स वगैरह क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या रहती है, कौन सी मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है एडसेंस के अकाउंट बनाते टाइम, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।